बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर कैंडिडेट्स, वेलकम टू ऑफिशियल जॉब्स। फाइनली पाकिस्तान आर्मी के अंदर एज ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स की जॉब्स की अनाउंसमेंट कर दी गई है। इसमें पूरे पाकिस्तान से अप्लाई किया जाएगा। इसमें किन डिस्ट्रिक्ट से अप्लाई किया जाएगा, किन सिटी से अप्लाई किया जाएगा, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। इन पोस्टों के लिए क्या एजुकेशनल रिक्वायरमेंट्स रखी गई हैं, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होगा, एज लिमिट क्या रखी गई है और किन पोस्ट के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जो है वो आपने रेडी करने होंगे, कंप्लीट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। जो पाकिस्तान आर्मी की तरफ से तफसीलात जो हैं वो अनाउंस की गई हैं, वो तमाम तर तफसीलात से आपको आगाह करेंगे। इसलिए फ्रेंड्स, आपने कंप्लीट वीडियो वॉच करनी है ताकि इसके रिलेटेड मुकम्मल तफसीलात आप लोगों के साथ शेयर की जा सकें। इसकी मुकम्मल तफसीलात के लिए आपने डायरेक्टली गूगल क्रोम पे आ जाना है। इधर आपने सर्च करना है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी। जैसे ही आप ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी सर्च करते हैं, फर्स्ट ही नंबर पे आपको वेबसाइट मिल जाती है। इसके ऊपर आपने क्लिक करना होगा। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हैं तो इनकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वो ओपन होकर हमारे सामने आ जाती है। इस इधर जो है नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे। इधर फर्स्ट ही नंबर पे आपको जो है ज्वाइन पाकिस्तान आर्मी का जो है वो ऑफिशियल एडवर्टाइजिंग पेपर मिल जाएगा। इसमें पाक फौज में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, नायब खतीब, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही की भर्ती का जो है वो ऐलान कर दिया गया है। और नीचे जो है पाक फौज में जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, नायब खतीब, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही की भर्ती के लिए मतलूबा जो काबिलियत होगी वो मैं आपको रीड आउट करके बताऊँगा। इनके लिए जो अहलियत होगी, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स नायब खतीब के लिए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा, गैर शादीशुदा मुसलमान मर्द शहरी ही अप्लाई कर सकेंगे। ठीक है, इसमें जस्ट मेल हजरात ही अप्लाई कर सकेंगे जो पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा और गैर शादीशुदा होंगे। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान के शादीशुदा, गैर शादीशुदा मर्द शहरी ही अप्लाई कर सकेंगे। यानी कि इसमें मुस्लिम और गैर मुस्लिम भी अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद इनके लिए जो उम्र है, जो कद है, वो क्या रखा गया है। जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स नायब खतीब के लिए उम्र जो है 10 मई 2024 को 20 साल से कम और 28 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए और कद जो है कम से कम 5 फुट 3 इंच रखा गया है। उसके बाद वो उम्मीदवार जो पहले से फौज में सर्विस कर रहे हैं उनके लिए उम्र की हद 22 साल और 35 साल और 22 साल से 35 साल और सर्विस 1 साल से कम और 16 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वो उम्मीदवार, इधर जो है वो बात को समझें, वो उम्मीदवार जो पहले से फौज में मुलाजमत कर रहे हैं उनकी उम्र में जो है वो रियायत दी गई है। उनके लिए उम्र की हद जो है 22 साल रखी गई है और 22 साल से लेकर 35 साल तक रखी गई है। और उनकी जो सर्विस होगी वो 1 साल से कम नहीं होनी चाहिए और 16 साल से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए जो है उम्र 10 मई 2024 को 17.5 साल से 23 साल और शोहदा, जंग के दौरान जख्मी होने वालों के लवाहकीन, ग्रेजुएट या उससे ज़्यादा तलीम याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल की रियायत दी गई है। इसके अलावा वो रिटायर्ड और हाजिर सर्विस फौजी अफराद के बच्चों के लिए भी रियायत दी गई है। इसमें जो ऑलरेडी जो शोहदा, जंग के दौरान जो ज़ख्मी होने वालों के जो लवाहकीन हैं जिनकी एजुकेशन ग्रेजुएशन है या उससे ज़्यादा तलीम याफ्ता उम्मीदवारों के लिए उम्र की बलाई हद में 1 साल की रियायत दी गई है। उसके अलावा उसके अलावा रिटायर्ड और हाजिर सर्विस, अगर आपके जो बड़े हैं वो रिटायर्ड हो चुके हैं या हाजिर सर्विस हैं, फौजी अफराद के बच्चों के लिए भी रियायत दी गई है। उसके बाद बात आ जाती है जी ड्राइवर सिपाही के लिए। ड्राइविंग लाइसेंस जो है LTV रखने वाले अफराद के लिए उम्र की बलाई हद में 2 साल की रियायत दी गई है। जिन ड्राइवर सिपाहियों के लिए जो है वो ड्राइविंग लाइसेंस है वो उनको 2 साल की रियायत दी गई है। उसके बाद नेज ड्राइविंग लाइसेंस रखने वाले अफराद को इजाफी नंबर्स भी दिए जाएंगे। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए जो हाइट है 5 फुट 6 इंच रखी गई है जो कि 167.5 सेंटीमीटर बनती है। उसके बाद क्लर्क और कुक के लिए 5 फुट 3 इंच रखी गई है जो कि 160 सेंटीमीटर बनती है। उसके बाद मिलिट्री पुलिस के लिए जो हाइट है 5 फुट 8 इंच रखी गई है जो कि 172.5 सेंटीमीटर बनती है।
तरजीहन 6 फुट जो है, जो कि 182.5 सेंटीमीटर बनता है, यानी कि 6 फुट वालों को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद सेंट्री वर्कर्स के लिए 5 फुट 3 इंच रखी गई है और उम्र 17.5 साल से 35 साल तक रखी गई है। उसके बाद बात आ जाती है जी तलीमी काबिलियत की। इसमें जो तलीमी काबिलियत है, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स नायब खतीब के लिए दीनी मदरसा से दरस निज़ामी जो कि हायर एजुकेशन कमीशन से तस्दीक शुदा होना चाहिए, जो कि HEC से तस्दीक शुदा होना चाहिए। उसके बाद पाकिस्तान के किसी तलीमी बोर्ड से कम अज़ कम FA, FSC या मसावी वालों को जो है वो तरजीह दी जाएगी। पाकिस्तान के किसी तालीमी बोर्ड से कम अज़ कम FA होनी चाहिए या FSC या मसावी से मुराद यानी कि आपका जो है वो इंटरमीडिएट होना चाहिए, चाहे आपका ICOM है या ICS है या FA है, कुछ भी है, यानी कि आपका इंटरमीडिएट जो है वो होना चाहिए। उसके बाद रोज़मर्रा अमूर के मुतल्लिक अरबी बोलचाल में महारत, किरात और हिफ़्ज़ इजाफ़ी काबिलियत तसव्वुर की जाएगी। उसके बाद सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए जो है मैट्रिक या इससे ज़्यादा होनी चाहिए, यानी कि आपकी कम से कम मैट्रिक होनी चाहिए, इससे ज़्यादा वालों को तरजीह दी जाएगी। क्लर्क के लिए इंटरमीडिएट या मसावी होनी चाहिए, कम से कम C ग्रेड वाले को तरजीह दी जाएगी। उसके बाद जो है कुक के लिए मिडिल या इससे ज़्यादा होनी चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के लिए FSC प्री मेडिकल के अंदर जो है वो होनी चाहिए। उसके बाद सेंट्री वर्कर के लिए ना ख्वानदा ज़्यादा से ज़्यादा तलीम प्राइमरी होनी चाहिए। उसके बाद बात आ जाती है जी आपके जो ज़रूरी कागजात होंगे, जो जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स, नायब खतीब, नर्सिंग असिस्टेंट, सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रेडी करने होंगे, जिनमें असल असनाद बमा 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपियाँ, आपकी जो तमाम जो सर्टिफिकेट्स हैं, जो असल जो आपकी जो डिग्रीज़ हैं, उनकी 2 अदद तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपियाँ आपने उनको अटेस्टेड करवा लेना होगा। 2 अदद फ़ोटोकॉपियाँ, अपना कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड, आपका जो कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड होगा, वालिद के कंप्यूटराइज्ड कौमी शनाख्ती कार्ड की तस्दीक शुदा फ़ोटोकॉपी, उसके बाद डोमिसाइल और बशिंदा रियासत सर्टिफिकेट, जिसमें आज़ाद कश्मीर के उम्मीदवारों के लिए, ठीक है। उसके बाद 4 अदद पासपोर्ट साइज़ जो है वो फ़ोटोग्राफ्स होंगी आपकी। 4 अदद पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ्स, तमाम कागज़ात, असनाद और दस्तावेज़ात की मजाज सरकारी ऑफिसर से तस्दीक करानी होगी आपको। तमाम आपके जो सर्टिफिकेट्स होंगे, जो डॉक्यूमेंट्स होंगे आपके, जिसमें आपकी कागज़ात, असनाद और दस्तावेज़ात आपकी जो है वो आपने सरकारी ऑफिसर से तस्दीक करानी होगी। 18 या 17 स्केल के जो ऑफिसर्स होंगे उनसे आपने जो है वो इसकी तस्दीक करानी होगी। उसके बाद बात आ जाती है जी इंतखाबी तरीक़ाकार क्या होगा। जो आप जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स नायब खतीब के लिए, जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर्स नायब खतीब उम्मीदवार अपनी दरखास्तें मौजूदा फॉर्म पर आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर गिलगित पेशावर, DI खान, मुजफ्फराबाद, रावलपिंडी, लाहौर, फैसलाबाद, मुल्तान, कोयटा, खजदार, तुर्बत, पनवाकिल, हैदराबाद और कराची से 19 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 के दौरान हासिल किए जा सकते हैं। जिन सिटीज़ के मैंने आपको नाम रीड आउट करके बताए हैं, उनके आपने आर्मी सिलेक्शन और रिक्रूटमेंट सेंटर्स में आपने जाना है और फॉर्म आपने वहाँ से लेना है। 19 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 के दौरान उनके जो फॉर्म होंगे वो आपको मिल जाएंगे, ठीक है। इन डेट्स में 19 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 तक आपको जो है इनके जो फॉर्म होंगे वो आपने ले लेने हैं। उसके बाद नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए उम्मीदवार 12 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 तक अपनी रजिस्ट्रेशन www.joinpakarmy.government.pk पर करवा सकते हैं। इसमें नर्सिंग असिस्टेंट सिपाही और ड्राइवर सिपाही के लिए जो है 12 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 तक अपनी रजिस्ट्रेशन पाक आर्मी की ऑफिशियल वेबसाइट से करवा सकते हैं। ताहम सिपाही के लिए इंटरनेट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। सिपाही के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन ज़रूरी नहीं है। उम्मीदवार करीबी आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ऑफिस या रेजिमेंटल सेंटर पर जाकर भी 19 फरवरी 2024 से 9 मई 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद अक़लियतों के लिए मखसूस कोटा मुख्तस किया गया है, ठीक है। उसके बाद जो गैर मुस्लिम है उनके लिए सीटें जो है वो रिज़र्व की गई हैं, उनके लिए जो है वो कोटा मखसूस कोटा जो है वो रखा गया है। उसके बाद मज़ीद तफसीलात दौरान मुलाजमत मुरात इंतहाबी तरीक़ाकार के मुतल्लिक जानने के लिए करीबी ऑफिस सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर ऑफिस या रेजिमेंटल सेंटर पर भी आप रब्ता कर सकते हैं और इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर भी आप जो है वो किसी भी किस्म की
इन्फॉर्मेशन के लिए आप जो है वो उसको विज़िट कर सकते हैं। उम्मीद है ये तमाम चीज़ें आप तक जो है वो क्लियर हो चुकी होंगी। मज़ीद इस तरह के पाकिस्तान के छोटे, बड़े गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में हर नई आने वाली जॉब्स के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहिए। प्लीज़ सब्सक्राइब आवर चैनल फॉर एवरी न्यू इनकमिंग जॉब्स अपडेट्स, लाइक एंड शेयर। अल्लाह हाफ़िज़।